रो मत, शांत रहो, घर जाओ और खाना तैयार करो। अभी अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं। अगर वह आकर देखेंगे कि हम दोनों रो रहे हैं तो हमारे घर का खाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी। हमें दुख होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रसूल के दिल को तकलीफ नहीं देंगे। यह कहकर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को लेकर रसोई के पीछे छोटे बेटे के पास लिटा दिए और दोनों को एक कंबल से ढक दिया। पीछे सहाबा की लंबी कतार दिखाई दी, इसलिए जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़कर सड़क की तरफ गए। फिर उन्हें घर के अंदर ले आए और पत्नी को आवाज देकर कहा, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए हैं, जल्दी खाना पेश करने की तैयारी करो। पत्नी ने आटे का खमीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। उन्होंने इसमें थोड़ा सा लब मुबारक डालकर बरकत की दुआ की। उसके बाद गोश्त की हांडी के पास गए और उसमें भी थोड़ा सा लब मुबारक डालकर दुआ की। फिर फरमाया, तुम इस हांडी को चूल्हे से नीचे मत उतारना, वहीं से सब्जी गोश्त निकालकर पेश करना। इसके बाद घर के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का इंतजाम किया गया। दास्तरख्वान बिछा दिया गया। कुछ सहाबा को घर के अंदर बैठाया गया और बाकी सभी को घर के आंगन में बैठने दिया गया। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर जाने की दावत दी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर एक कदम रखा और दूसरा कदम अब भी बाहर था, ठीक उसी समय अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने सलाम किया और कहा, अल्लाह पाक ने आपसे फरमाया है कि जब आप जाबिर के घर खाना खाएंगे तो आप उनके दोनों बेटों को लेकर उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। यह कहकर जिब्राइल अलैहि सलाम गायब हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर की तरफ मुड़े और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाबिर, तुम्हारे दो बेटे हैं, उन्हें बुलाओ, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वे छोटे बच्चे हैं, शायद कहीं खेल रहे होंगे, आप सब मिलकर खाना खा लीजिए, वे बाद में खा लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उन्हें अभी बुलाओ। लेकिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, वे बाद में खा लेंगे, आप लोग शुरू करें। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सख्त अंदाज में फरमाया, जाबिर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे बेटों के साथ मिलकर खाना खाना यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि अल्लाह की इच्छा है। देर मत करो, जल्दी से अपने बेटों को मेरे पास ले आओ। यह सुनकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर चुप रहे। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में घर के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। उन्होंने पूछा, ए जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर, मेरे साथ आइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कहकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रसोई के पीछे गए। वहां कंबल से ढके दो शरीर दिखाए और कहा, यह मेरे दोनों बेटे हैं। यह दृश्य देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। दोनों बेटों के सीने पर अपने दोनों मुबारक हाथ रखकर फरमाया, ए जाबिर के बेटो, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। जैसे ही यह अल्फाज कहे गए, अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चों की जानें वापस उनके सीनों में आ गईं और दोनों जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों भाइयों को गले लगाया और घर के अंदर ले आए और खाना खाने बैठे। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा को संबोधित करते हुए फरमाया, ए सहाबियों, तुम सब सुन लो, आज जितनी चाहो रोटी खाओ, जितना चाहो गोश्त खाओ, लेकिन हड्डियों को मत चबाना बल्कि चूस चूस कर खाना। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए जाबिर, सबको खाना पेश करो। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हांडी का ढक्कन हटाया और हाथ डालकर सबको गोश्त और रोटियां देने लगे। जब सभी के पेट भर गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अब गोश्त और रोटी का ढक्कन खोलो। जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढक्कन खोला तो देखा कि हांडी में पहले जितना ही गोश्त था, एक टुकड़ा भी कम नहीं हुआ
और रोटियां भी पहले जैसी की